बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। लोगों ने पूछा कि क्या देखें, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि रमज़ान और मुबारक में अल्लाह ताला जिन्नात को, शयातीन को कैद कर देता है, और उनका कैद हो जाना और उनकी जो कैफियत हैं उनका सारे मतलब उसमें शिद्दत की कैफियत क्या रहती है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है इंशाल्लाह। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि मसलन नज़र बद है या हसद है या कुछ जेलसी फैक्टर है किसी के अंदर, तो उसमें जो बुनियादी चीज़ होती है वो होती है कि इंसान का इस चीज़ के ऊपर ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि जैसा वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि इनको कोई भी जो मतलब हमें कोई भी तकलीफ पहुंचती है अल्लाह के हुक्म के बगैर वो हम तक नहीं पहुंचती। अब उसके लिए वक़्त का तयन, तखस्सुस कोई नहीं है कि इस वक़्त आपको तकलीफ होगी, इस वक़्त नहीं होगी। अगर कहीं पे ऐसा तज़किरा होता तो यकीनन कुरान करीम में इस चीज़ का तज़किरा ज़रूर मौजूद होता है। और जैसा कि हाँ, इसमें ये ज़रूर होता है कि जो शयातीन की जो क़ुव्वत है, इस्तेदाद है, ताकत है, उसमें कमी वाक़ हो जाती है। क्योंकि जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वसुफ़िदतिश शयातीन, रमज़ान में अल्लाह ताला जो शयातीन को जकड़ देता है। कौन से? जो बहुत बड़े मतलब इनके सरगना होते हैं, सरदारों को। अब सरदार जो है ना वो जकड़े जाते हैं, उनका तहक्कुम जो है ना, यानी उनका जो हुक्म है वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब यानी उनका हुक्म जो है ना वो आगे लोगों तक नहीं पहुंचता है, उनके साथियों तक नहीं पहुंचता। जैसा कि अगर किसी शख्स को, किसी बड़े कायद को या अमीर को या किसी ऐसे शख्स को कैद कर दिया जाए, किसी लीडर को कैद कर दिया जाए, तो पीछे जो उसकी जमात होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसी तरह उनके अंदर तफर्रुक, फिरका पैदा हो जाता है, वो आपस में फट जाते हैं। इसी तरह रमज़ान मुबारक का ये जो मौसम है, ये जो महीना है, सुभान अल्लाह, इसमें ये होता है कि शयातीन की जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि उनको पीछे से ऑर्डर जो है ना वो नहीं मिल रहा होता। अब वो उसी ऑर्डर के ऊपर चल रहे हैं, और इसमें ये ज़बरदस्त मौसम है, ज़बरदस्त वक़्त है कि जिसमें हम शयातीन के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क़ुव्वत और ताकत जो है ना वो लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर बात कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके ऊपर मेहनत करवा सकते हैं। मेहनत हमने बुनियादी तौर पे किस चीज़ के ऊपर करवानी है कि एक तो दुआ, दुआ दुआ हिय इबादा, दुआ जो है ना वो इबादत है। और इसी तरह हमने क्या करना है, सुभान अल्लाह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें सदका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा सदका हो सके इस रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें। इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। और जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुभान अल्लाह, दावू मरदाकुम बिस्सदका, अपने बीमारों का इलाज सदके से करो। अब ये रमज़ान मुबारक का महीना सदके के लिए बहुत, हर चीज़ का चूँकि डबल जो है ना वो अजर डबल है। ये एक अल्लाह अल्लाह की तरफ से हमें एक सेल मिला, जिसे हम कहते हैं ना, वो अल्लाह की तरफ से हमें मिला हुआ है, तो उसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नज़र बद की आयात, यानी अब्ताल अल-ऐन वल हसद, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तिलावत करनी चाहिए। पानी के 2 औकात होते हैं इसमें पीने के। सहरी में अगर आपने पानी दम करके पिया है तो वो आखिरी पानी पीना है। इफ्तारी में अगर आपने पानी पीना है तो पहला पानी उस पीना है। अजवा खजूर का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी इफ्तारी में, दिन में नहीं, इफ्तारी में, इफ्तारी के बाद। और कलवंजी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करें, कलवंजी का पाउडर कर लें अपने हर खाने में, उसका कुछ ना कुछ जो है ना उसको पाउडर करके अपने हर खाने में उसको इस्तेमाल करें। सुभान अल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि रूहानी वसाइल में जितने ज़्यादा यानी जो फ़र्क पैदा हुआ या इसमें हमें फ़ायदा हासिल नहीं होता, वो हमारा जो कुदरती जो ग़ज़ा है उससे दूर हट रहा है। हम जितना इससे दूर हटे हैं उतना ज़्यादा शयातीन का हमारे ऊपर ग़लबा ज़्यादा हुआ है। अब इसमें ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि एक तो ये ज़हन में रखें कि हमारे पास ये जो वक़्त है ये बहुत कीमती वक़्त है। मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर तरग़ीब दिलाता हूँ कि इसमें एक तो तौबा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंसान से गुनाह होते हैं और इस्तिग़फ़ार बहुत ज़रूरी है।
جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تمہارے گناہوں کو سوائے اللہ کے اور کون معاف کر سکتا ہے. تو اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا سبحان اللہ کہ جس کے پاس جا کے ہم اپنے گناہوں کو، اپنے ان کی اس پلندے کو، اس ٹوکری کو کسی اور کے سامنے رکھیں. تو جب آپ کا ایک ربط اور ایک تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے تو یدافع بالتوکل، اپنے آپ کا دفاع کریں توکل کے ساتھ، اپنا دفاع کریں یعنی یدافع بالذکر، اپنا جو دفاع ہے کس سے کرنا ہے؟ اذکار سے. صبح و شام کے اذکار ہیں. اور اپنا دفاع کریں اللہ رب العزت کی اس کلام پاک کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ. سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ، سورۃ البقرہ کو پکڑ کے رکھیں مضبوطی سے. اور سبحان اللہ اس کا جو سب سے بہترین جو یعنی رمضان مبارک میں جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جب آپ اس کی عادت بنا لیں گے تو آپ کی یہ عادت سارا سال مضبوط رہے گی. سورۃ البقرہ کی عادت بنائیں. اسی طرح اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ تھی کہ آپ نے ایسے افراد، ایسے لوگ جو متاثر تھے نظر بد سے، حسد سے، ان کے ٹھیک ہونے کے بعد کے جو قصص ہیں وہ آپ ضرور اپنے سامنے رکھیں، ان سے لوگوں سے تذکرہ کریں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایسے افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے صحت کاملہ دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی، تو ان کے وہ جو واقعات ہیں، یہ جو ان کے قصص ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں. یعنی آواز صرف آئے ان کی، لیکن تصویر اور اس چیز کو چھپا کے، ان کی شناخت کو چھپا کے، تاکہ ہر شخص کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے پرائیویسی ہوتی ہے. تو اللہ کے فضل سے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں، چونکہ یہ چیزیں صرف حوصلے کے لیے ہوتی ہیں، جب ہم لوگوں سے سنیں گے انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، اور ہم لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو بفضل اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس کا آپ کی اپنی ذات کو، مجھے اور میری ذات کو بھی اللہ کے فضل سے فائدہ ہوگا. تو خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین نفع پہنچانے کا کام کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھیں اور اپنے عقائد کو درست کریں، عقیدہ توحید کے اوپر اپنی جو دوام ہے، پختگی، اس کو حاصل کریں. شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، تعویذ گنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. ہمارے اندر بے شمار کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے لیے خیر اور برکتوں کے اللہ تعالیٰ دروازے کھولے، اور رمضان مبارک کی ان ساعات اور ان گھڑیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.